Good morning dear students. Today we are going to start class 9th exercise 6.2 question number 4, 5 and 6. See the question number 4 in your book. What is this question? In figure 6.31, if PQ is parallel to ST, PQ is parallel to ST, angle PQR 110 degree, PQR 110 degree and angle RST यानी 130 डिग्री. फाइंड एंगल QRS, फाइंड एंगल QRS यानी ये एंगल फाइंड करना है आपको. तो यहाँ पे हिंट गिवन है, ड्रा लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R से जाने वाली एक लाइन ST के पैरेलल ड्रॉ करनी है. तो चाहे ST के करो चाहे PQ के करो, एक ही बात है. नाउ वी विल सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे ये गिवन फिगर है, PQ इज़ पैरेलल टू ST और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है Y. और गिवन दैट PQ इज़ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री. टू फाइंड एंगल QRS यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है Y की वैल्यू. और फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ड्रा लाइन AB पैरेलल टू ST थ्रू R से जो है एक लाइन AB ड्रॉ किया जो कि पैरेलल टू ST है. तो प्रूफ, सिंस x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 110 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स एग्जाम्पल में लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया, और इनका सम 180 डिग्री होगा. इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो इट विल बी x इक्वल टू 70 डिग्री. तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई. नाउ सिंस z प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर आल्सो को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी हमने लगाया, इसका 180 डिग्री के सम के इक्वल हो गया. तो नाउ z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 50 डिग्री. तो इस तरीके से z भी फाइंड कर लिया. नाउ वी नो दैट एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ पे यू विल राइट हियर स्ट्रेट एंगल. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? स्ट्रेट एंगल्स. तो स्ट्रेट एंगल लिख दिया हमने. तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया. इम्प्लाइज दैट x इज 70 डिग्री एंड z इज़ 50 डिग्री एंड प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. तो 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180. इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 माइनस 120. इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 60 डिग्री. इट इज़ योर आंसर. Now we have to see the question number 5. What is question number 5? See the question in your book. In figure 6.32, if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, angle APQ equal to 50 degree, APQ equal to 50 degree, and angle PRD equal to 127 degree, angle PRD equal to 127 degree. तो फाइंड एंगल x एंड y की वैल्यू निकालनी है. दीज टू आर पैरेलल. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, और यहाँ पे दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x, और दिस एंगल इज 127 डिग्री इज गिवन. तो गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री. टू फाइंड x एंड y यानी x और y दोनों निकालना है. सोल्यूशन, सिंस x इक्वल टू 50 डिग्री, x इक्वल टू 50 डिग्री, ऐसा क्यों? दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड PQ इज ट्रांसवर्सल. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो x इक्वल टू 50 डिग्री, इट इज़ योर आंसर. सिंस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 127, y प्लस 50 इक्वल टू 127, क्यों? एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, एंगल APR यानी दिस कंप्लीट एंगल इक्वल टू दिस एंगल यानी एंगल PRD, दिस एंगल. तो यहाँ पे लिख दिया हमने y प्लस 50 इक्वल टू 127. इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 127 माइनस 50 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 77 डिग्री. तो इट इज़ योर आंसर. तो x और y दोनों निकल गया. नाउ see the question number 6. What is question number 6? In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors
प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये दोनों मिरर पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं और इनको जो है रखा गया है यहाँ पे। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, यानी ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू मिरर पर इंसिडेंट हुई है एट पॉइंट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स एलोंग द पाथ बी सी, और ये रिफ्लेक्ट होकर के बी सी डायरेक्शन में पॉइंट सी पर आकर के यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हुई और आर एस जो है मिरर पर ये इंसिडेंट हो गई। बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक एलोंग सी डी, और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी सी डी डायरेक्शन में। प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ऐसा प्रूव करना है। नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, यानी पी क्यू एंड आर एस आर द मिरर्स विच आर पैरेलल, ठीक है। टू प्रूव गिवन पी क्यू एंड आर एस आर मिरर्स and PQ is parallel to RS. To prove AB is parallel to CD, AB is parallel to CD. Now construction, draw BM is perpendicular to PQ, BM is perpendicular to PQ, and NC is perpendicular to RS, NC is perpendicular to RS, यानी दूसरे वाले मिरर पे ये परपेंडिकुलर होगी। प्रूफ, सिंस इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जहाँ इंसिडेंट एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, तो ये इंसिडेंट एंगल है आपका और इंसिडेंट रे, और ये आपका जो है नॉर्मल है, तो इसके बिटवीन ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो वी कैन राइट हियर एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल सी बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल टू सी बी एम इक्वल टू एक्स, इसको हमने लेट कर लिया। सिमिलरली एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल डी सी एन इक्वल टू वाई, लेट ये भी हो गया। और फिर सिंस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, इस एंगल को हमने जेड लेट किया जो इधर का है, और इस एंगल को टी लेट कर दिया, एंगल टी, दिस एंगल इज टी। तो सिंस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वाई प्लस टी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों? यहाँ पे आपका एंगल जेड इक्वल टू एंगल टी है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो यहाँ हमने लिख दिया सिंस जेड इक्वल टू टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई, तो 90 कैंसिल्ड आउट, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट हियर 2x इक्वल टू 2y, और 2x का मतलब आपका ये कंप्लीट एंगल है ए बी सी, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू हियर इज 2y, तो 2y इक्वल टू इट विल बी एंगल डी सी बी, एंगल डी सी डी, ये 2y हो गया। which are alternate interior angles, hence AB is parallel to CD, hence proved. It is your answer. Now you can complete up to question number 6 in your fair register. Thank you and have a nice day.